कभी कभी एक जुमला भी बड़े लोगों को मौत की दहलीज पर पहुंचा सकता है। दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी जात की परस्तश करने वाली, नरगिसियत का शिकार होने वाली मीना कुमारी ऐसी अदाकारा थी जो बहुत ज्यादा हसास हो गई थी। वो अपने हुस्न और अपने मुकाम पर खुद को बरतर समझती थी। किसी को कोई जुर्रत नहीं होती थी कि अलहदगी में तो क्या, सरे आम या किसी महफिल में उनको मजाक किया जाता या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता। एक बार ऐसा ही एक वाकया रूनुमा हुआ जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने मीना कुमारी को पूरी महफिल में ना पहचान कर उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इस जिल्लत पर खुदकुशी कर लें। ये 1964 की बात है। कमाल अमरोही की शोहरा आफाक फिल्म पाकीज़ा की अक्सबंदी जारी थी। ये वो दौर था जब मीना कुमारी हर महफिल में मौजूद गुफ्तगू होती थी और इंडिया का बच्चा बच्चा मीना कुमारी को जानता और अच्छी तरह पहचानता था। मीना कुमारी ने अपनी दिलनशी अदाकारी के साथ शायरी से भी अपना नाम बना रखा था। बिजू बावरा, आजाद, यहूदी, दिल अपना और प्रीत पराई दिल, एक मंदिर, कोहे नूर, साहब बीबी और गुलाम जैसी कामयाब तरीन फिल्में उनकी पहचान बन चुकी थी। वो एक ऐसी अदाकारा तस्वर की जाती थी जिनके साथ हर फिल्मसाज, हदायतकार और यहाँ तक कि हर अदाकार काम करने की आरजू रखता था। और इस बात का मीना कुमारी को भी गुमंड था कि वो हर हीरो की जरूरत बन चुकी है। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली थी और उसकी वजह यह थी कि वो मीना कुमारी की पूजा किया करते थे। उन्हें मीना कुमारी की इस आदत का इल्म था कि अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए या उनके रुतबे और मकाम से हटकर उनसे बात की जाए तो वो खफा हो जाती या डिप्रेशन में चली जाती हैं। उस दिन मीना कुमारी का मन नहीं कर रहा था कि वो इस महफिल में जाएं, क्योंकि वो पिछले 36 घंटों से मुसलसल जाग रही थी। मगर कमाल अमरोही ने उनसे खास तौर पर दरख्वास्त की थी कि मिनिस्टर साहब, खास तौर पर आपकी जियारत करना चाहते हैं। मुझे पैगाम मिला है कि वह स्क्रीन की देवी मीना कुमारी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मीना कुमारी ये सुनकर इंतहाई मसरूर हो गई और उन्होंने अपना पसंदीदा ड्रेस पहना और मेकअप करके उस महफिल में शिरकत की। उसूल के मुताबिक अब उन्हें मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल करना था। लाल बहादुर शास्त्री सरकारी गाड़ी से उतरकर प्रोटोकॉल के साथ स्टूडियो के अंदर पहुंची तो मीना कुमारी हाथों में माला लिए उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर दिलरुबाई से मुस्कुराहट फैल रही थी, आंखों में चमक और चेहरा खिल उठा था। अपनी हसीन मुस्कुराहट के साथ मीना कुमारी ने लाल बहादुर शास्त्री के गले में हार पहनाया तो फिजा तालियों से गूंज उठी। मेहमान खुसूसी ने माला पहनाने वाली मीना कुमारी को गौर से देखा और फिर देखते चले गए। फिर अपने साथ खड़े सहाफी कुलदीप नायर से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? ये सुनते ही कुलदीप नायर हैरतों में गुम हो गए और निगाह मीना कुमारी की तरफ उठ गई। खुशकिस्मती से मीना कुमारी ने ये जुमला नहीं सुना था। कुलदीप नायर शास्त्री के कान में बोले, ये ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी है। शास्त्री ने नाम सुना और कुलदीप नायर की जान ऐसी नजरों से देखा जैसे वो जानते ही नहीं मीना कुमारी कौन है। वजीर दाखिला की बेखबरी का ये आलम बाद में जब मीडिया को मालूम हुआ तो शास्त्री का बहुत मजाक उड़ाया गया। कुलदीप नायर हैरान थे कि मीना कुमारी, जिनकी अदाओं का पूरा इंडिया दीवाना है, उनके मुताल्लिक भारतीय वजीर दाखिला पूछ रहे हैं कि ये कौन है। ये इंकशाफ ही उनके लिए दिलचस्पी से खाली न था। उस वक्त तो खैर मीना कुमारी ने अपने वजीर दाखिला की इस बेखबरी का नोटिस ना लिया और वो इस सारी सूरत हाल से बेखबर अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गई। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री खिताब के लिए माइक पर पहुंचे तो क़यामत ही आ गई। उन्होंने इंतहाई सादगी के साथ कहा, मीना कुमारी जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहली बार आपका नाम सुना है। लाल बहादुर शास्त्री के ये अल्फाज पहली साहब में बैठी मीना कुमारी के लिए किसी बम से कम न थे, हैरान कुन भी थे और मौत का पैगाम भी थे। इस एक जुमले ने मीना कुमारी को जिंदा दरगोर कर दिया। उन्होंने कनखियों से इर्द गिर्द बैठे मेहमानों के तासरत नोट कर लिए। वो तो नरगिसियत, एहसास बर्तरी और डिप्रेशन में मुब्तला ऐसी औरत थी जो एक लफ्ज पर मर जाती थी। उन्हें ये बात परेशान कर गई कि भारतीय वजीर दाखिला उन्हें क्यों नहीं जानते, और वो भी पूरी महफिल में। अगर नहीं जानते तो कम से कम मुरव्वत में पूरी महफिल में ये ना बताते। हालांकि कमाल अमरोही ने बताया था कि उस स्क्रीन की देवी मीना कुमारी से खुद मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जब तक ये तकरीब जारी रही, मीना कुमारी इस एहसास जिल्लत पर अंदर से तड़पती रही। कुलदीप नैयर ने यह किस्सा 2019 में अपनी किताब में भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री की दयानतदारी, सादगी और भोलपन से खासे मुतासर हुए, जिन्होंने रवायती सियासतदानों के बरक्स अपनी लाइल्मी का इजहार बड़ी महफिल में किया कि वो भारत की सफ़े अव्वल की अदाकारा को नहीं जानते। नाजरीन, लाल बहादुर शास्त्री वही सियासतदान है जिनके दौर में पाकिस्तान और इंडिया की 1965 की जंग हुई और फिर जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान में मुआहिदा ताशकंद हुआ तो पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान और शास्त्री की ताशकंद में मुलाकात हुई। मगर मुआहिदा के दौरान ही शास्त्री की मौत हो गई तो उनके ताबूत को जनरल अयूब खान ने कंधा दिया था। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने मीना कुमारी के साथ बेनियाजी या सादगी में जो सलूक किया था वो दिन और रात मीना कुमारी पर बड़ी भारी साबित हुई। वो फौरी घर वापस आई और नींद की बहुत सी गोलियां शराब में डालकर पी गई। कहा जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन कमाल अमरोही को जो ही ये मालूम हुआ कि मीना कुमारी ने यह हरकत कर डाली है तो वो उनको अस्पताल ले गए। मीना कुमारी की जान तो बचा ली गई, मगर कई दिनों तक वो मुसलसल गनूदगी के आलम में कहती रही, शास्त्री जी, मुझे रुसवा क्यों कर दिया? शास्त्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।